शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। स्वास्थ्याभियान सदैव आपके स्वास्थ्य की चिंतन और मनन करता रहा है और उसके बारे में आपको बताता आ रहा है। और ऊर्जा कैसे काम करती है, जैसा कि मैंने सुबह बात किया आपसे, और मैं आपको ये बता भी दूं कि आज से 1 महीने पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सब जल के राख हो गया था। जब बहुत कुछ था, क्योंकि मेरे अनुपस्थिति के कारण, और आज फिर हरियाली छा गई है। इसका कारण है कि मन के संकल्प और इच्छा, मन की असंकल्प और इच्छा शक्ति और पृथ्वी। ये पृथ्वी शरीर, भौतिक तत्व जो है ये पृथ्वी ही है। बाकी सब ना दिखने वाली चीज़ें हैं आपको, जो आपके शरीर में 5 एलिमेंट्स काम करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा अनेक तरह से घर में काम करती है। आपके ही घर के आसपास या आपके घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा रहती है, और दोनों में फोर्स होता है, कंपटीशन होता है, फाइट होता है, और जिसकी बाहुबल्यता होती है वो आप पे आधिपत्य करता है, और उस तरह की माहौल आप पे क्रिएट हो जाता है। बच्चों की एक्टिविटीज, आपकी सोर्स ऑफ इनकम की एक्टिविटीज, आपकी लवनेस की, डिजायरनेस की एक्टिविटीज चेंज हो जाती है। किसी भी एनर्जी का सोर्स आपके जीवन में रातों रात उछाल लाती है। कम इनकम में भी आदमी अपने आप में धनवान बने रहते हैं, और ज़्यादा इनकम में भी आदमी अपने आप को कंगाल बन जाता है। लोन, ऋण, शनिदेव का काम है, जिसकी चपेट में आ जाता है। हमें ऊर्जा को समझना चाहिए। मैं आज आपको थोड़ी ही देर में, चंद शब्दों में, आपको ऊर्जा के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ। घर के अंदर, अगर घर के आते आते आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाए, कभी कभी घर में आने से डर लगे, मलेच्छ आवृत्ति हो जाए आप में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर नेगेटिव वाइब्रेशन का है। क्योंकि और बीमारी आगंतुक होता है, और यही सब आने की तरीकाएं होती हैं प्रवेश करने की। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन के जरिए ही कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स या आप पे प्रवेश कर सकती है। तो आप गौमूत्र का प्रयोग करें, देसी गौमूत्र, देसी गाय का मूत्र और नमक का पोछा का प्रयोग करें। ये घर की शांति के लिए है, घर में शांत कर देता है, घर को ठंडा करता है, और आप में नेगेटिव एलिमेंट्स को आपके पाँव के जरिए दूर करता है। गाय के गोबर के कंडे पे कपूर और गुगल को जलाने से आप का वास्तु दोष समाप्त होता है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण प्रसन्न होते हैं, और जहाँ नारायण प्रसन्न होते हैं वहाँ कोई ग्रह काम नहीं करता, क्योंकि नारायण को ही ग्रह मान लिया, तो फिर उनके पास कोई ग्रह काम नहीं करता। मगर मानने की बात नहीं होती है, भीतर से एक मजबूती, फेविकोल का जोड़ जिसे कहते हैं आप, वो होना चाहिए। हमारे कहने और ना कहने से कुछ नहीं होता, आपके कहने से कुछ नहीं होता। क्रिएशन से पता चलता है कि क्या हुआ। काफ़ी चीज़ें हैं। चिड़चिड़ी, आप ये सोचते होंगे कि चिड़चिड़ी जो है एक ऐसा पौधा है जो बहुगुणी,
बहुगुनी इस प्रकार से है कि चिड़चिड़ी के पौधे या उसके जड़ के आसपास विषाणु नहीं आते, जो विषाक्त जीवाणु हैं वो नहीं आते। बिच्छू, मकड़ी उससे दूर रहते हैं, सर्फ तक भी उससे दूर रहते हैं। अगर पुराने चिड़चिड़ी का जड़ आपके आसपास है तो भयानक सर्फ भी आपके पास नहीं आते। उसमें ये गुण होता है, इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों में निर्विघ्न तपस्या करते थे, कोई उन्हें विघ्न डालने वाला नहीं होता था, क्योंकि वो अपनी सामरिक शक्ति के साथ होते थे। अन्यथा किसी के राज्य में आप घुस जाएंगे तो वो आपको वैसे ही छोड़ नहीं जाएगा जब तक आप में सामर्थ्य ना हो। वो अपने ऑरा को फिर क्रिएट कर लेते थे धीरे धीरे, और फिर वो तपस्या करते थे। चिड़चिड़ी बहुत ही लाभप्रद है हमारे जीवन के लिए। दुस्वप्न आता हो, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी सोना नहीं चाहता कि आज भी ये सपना आएगा, फिर मैं क्या करूँगा। इस तरह के भी मैंने एक मेंटल डिस्टर्ब आदमी को देखा है, मगर मैंने कई आदमी को इससे निजात पाते हुए देखा है हमारे इस साइंटिफिक रीजन से, कि आप चिड़चिड़ी का जड़ ला के उसे अभिमंत्रित करके आप अपने सिरहाने में रख सकते हैं, स्वप्न नहीं आएगा। या तो आप किसी मिट्टी के बर्तन में नारियल, उसमें पानी डाल के और नारियल को अपने सोने के आसपास अगर रखते हैं तो उससे भी एक पॉजिटिविटी आती है। गुलहर का जड़ में भी बहुत ही पावर होता है। आप प्रोफेशनल लाइफ, राजनीति लाइफ या किसी भी जीवन में आप जो है सो आपको एक उल्लास देता है, सुबह उठ के जाने की ताकत देती है, आपको स्पीच देने की पावर देती है, आपके चेहरे पे तेज रखता है। चूँकि निगेटिव और पॉजिटिव एलिमेंट्स ही आपको एक आउटलुक देता है, दूसरों के नज़र में एक जो है सो क्या कहते पैशनेबल मैन देखने को आप जानते हैं, मगर भीतर से आपको मगर फोर्स कौन करता है? इस पृथ्वी को डिस्प्ले पे लाने वाले कौन है? एनर्जी ही, जो नहीं दिखता है। इसीलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, जो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा है, इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग हम ये भी समझते हैं शायद सही है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गुलहर का जड़ अगर अभिमंत्रित करके अपने पास रखते हैं ये बहुत ही कारगर चीज़ें हैं। बच्चे की टैलेंट्स और एक्सेलेंसी में बहुत काम करता है ये। आज हर एक परिवार परेशान है, आखिर ये सोच नहीं रहा है कि हम परेशान क्यों, इसका कारण क्या हो सकता है, मगर आंसर अपने ही पास होता है दोस्तों। अगर आप उस भाव में हैं तो आपके परिवार आज भी उसी प्रकार होते हैं, चारों तरफ से आग लगी हुई है और बीच में घर बचे हुए हैं। मगर नहीं, उस आग को लगने से बचना है। हम अपने पड़ोस में आनंद बांटने का काम करें, एक इमोशन जागृत करें। जब तक इमोशन नहीं लाएंगे हम, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जहाँ पे कुछ इमोशन को समाप्त हमारे डीएनए में घोल दिया गया है मैकाले की कूटनीति के दौरान, या ये यूँ कहें कि पाश्चात्य सभ्यता के कारण आज जो चंद बीमारियां आ रही है, ये सब क्या है? निगेटिव वाइब्रेशन से, निगेटिव ऊर्जा है। ये जो कोरोना ही आया, चमगादड़ मरा, चमगादड़ से वो जीवाणु निकला, जीवाणु से वो वायरस बन के वो जो है वो जीव विषाणु पूरे 14,000-15,000 किलोमीटर में फैल गए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है समझने वाली। हम संयमित नहीं हैं, इसीलिए हमें इच्छा तो होती है, इच्छा इतनी ज़्यादा होती, इच्छा होने के बाद, पाने के बाद भी उसका भोग नहीं कर पाते हैं और भागते रहते हैं, जिसका परिणाम है उसी का। किसी को आप एक चीज़ बताइए कि किसी आदमी को आप
आकर्षित कर लेते हैं, वो आपको आपके आकर्षण बल पे आ जाता है, फिर उसको आप छोड़ देते हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये क्या आपने कभी सोचा? ये सोचिए, यही विज्ञान है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ हमारी त्रुटि। हम किसी को आमंत्रित करने के बाद उसे निगलेक्ट कर देते हैं, क्या होगा? उसके मन में जो प्योर श्राप निकलता है, उसको कोई नहीं काट सकता। इस भाव को समझने की जरूरत है। हम पूछते हैं, जो मेरा पाकशाला है, जो मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमने इसका पाकशाला बनाया है, इसके एनर्जी को मैं देखता हूँ कि कोई बाहरी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, इसमें हमें कॉपर देना है, जिंक देना है, या ये देना है, तो मैं कहाँ से हर्ब डालता हूँ, मैं दालचीनी का प्रयोग करता हूँ, मैं अश्वगंधा का प्रयोग करता हूँ इसके लिए, हैं? मैंने सब कुछ रिसर्च करके देखा है, मैं इसमें फेनुग्रीक मेथी का चूर्ण का प्रयोग करता हूँ, उसको फर्टिलाइज अपने पास करके, मगर अपनी ही रसोई को मैं समाप्त कर चुका हूँ। दोस्तों, आज डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो कोई बीमारी नहीं, बीमारी शब्द अलग है, वो थर्ड पे जाने के बाद बीमारी का नाम ले लेता है। और फर्स्ट और सेकंड तक उसका हम देखभाल ढंग से कर लें, अगर हम वो डॉक्टर की चपेट में, वो डॉक्टर जो खुद डायबिटीज का पेशेंट है, उसकी चपेट में ना पड़े, मैं उस डॉक्टर की बात नहीं करता। जो डॉक्टर है, मैं इसी पे एक प्लान कहा कहूँगा कि महावीर के टाइम में चाइना में इस तरह से था कि डॉक्टरों की, वैद्यों की सैलरी काट ली जाती थी, उसकी कि वार्ड में कोई पेशेंट अगर बीमार पड़ता है तो, यू नो सर, वहाँ पे डॉक्टरों का बात है। जैसे आज निगम पार्षद का वार्ड है, वो डॉक्टरों का वार्ड था, हर एक डॉक्टर को वार्ड दिया गया था, जो आदमी बीमार ही ना पड़े, अगर बीमार पड़ता है तो आपकी तनख्वाह में से तनख्वाह काट के उसका इलाज का भरपाई किया जाए। ये वहाँ की शासन तंत्र करता था, तो आज भी शासन तंत्र कर सकती है, और सब इसी प्रकार रहेंगे जैसे आज हैं, उतने ही पैसे कमाएंगे, उतने ही सुख भोगेंगे। अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो है, अगर वो 10 रुपये किलो हो जाएगा तो हम तो खाएंगे ही ना। और कोई 10 रुपये ना हो गए, 100 रुपये फिर भी खा रहे ना। हमें इकोनॉमिकल भी व्यवस्थाएं ठीक होगी, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का। तो मैं जो कह रहा था, आपके रसोई में सबसे बड़े नेगेटिव एलिमेंट्स हम अपने आप में रखते हैं। यूँ कहें कि हमारे डीएनए में बस गया, वो टेस्ट आ चुका है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, हेरिटिक होगा। देखिए, डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो खून में विकृति से उत्पन्न होती है। खून में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपके तलवे में दर्द करता है, घुटने में दर्द करना शुरू करता है, शरीर के जोड़ों में दर्द, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, इधर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर जो है सो बढ़ा, उसके बाद आपके जो है सो सिस्टम में गड़बड़ी आना शुरू हो गई, जिससे मेटाबॉलिक पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ने लगा। क्योंकि होता है क्या कि शरीर एक ऐसा यंत्र है जिसको आप इमेजिंग करना एक अपने आप में समझिए गुदगुदी लगनी सी है, आप पागल हो जाएंगे, आप बहुत बड़े फिलोसफर बन जाएंगे, अपने शरीर का एनालिसिस कर लें आप। क्योंकि ये खून और इसका जो कमांडर, इसका काम ये है कि कमांडर खून को उस जगह भेजता रहता है जहाँ फोर्स का काम होता है। क्योंकि जो हमारे वाइट सेल हैं ब्लड के अंदर, वही हमारी फोर्स हैं, और वो हमारे हर जगह हमारे वायरस, बैक्टीरिया और या नेगेटिव एलिमेंट से हमारी रक्षा करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो सारा खून का फोकस हमारे अमाशय पे होता है, आँख पे होता है, क्योंकि उसे गर्मी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ जठर जलता है। तो खून की विकृत होने से वो हवन कुंड, वो जठर जो है सो शांत होने लगता है, ठंडा होने लगता है, जिससे मेटाबॉलिक खाना पचता नहीं, सड़ना शुरू हो जाता है, और आदमी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पेशेंट हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड्स जो है सो वीक होने लगता है, जो ग्लैंड, वो जो ग्रंथि है वो होल, उसमें
काई जमने लगता है और स्राव बंद कर देता है। पैनक्रियाज इंसुलिन बनना बंद कर देती है। लीवर से ग्लूकोज जब निकलती है तो ग्लूकोज लीवर से निकलने का कारण ये होता है कि जाके आप रास्ते में कई क्लासिफिकेशन हो जाता है उसका, ग्लूकोथीमिया कहते हैं उसे, वो कई सेक्टर में बढ़ जाते हैं। और ग्लूकोज क्या है हमारे शरीर के लिए, हमारे सेल्स न्यूरॉन को जिंदा रखता है। अगर विद इन सेकेंड उसको ना पहुंचे सेल मरना शुरू हो जाएगा, न्यूरॉन मरना शुरू हो जाएगा। ग्लूकोज जरूरी है और उसको फास्ट भगाने के लिए जो हमारा पैनक्रिया का हार्मोन है इंसुलिन, वो काम करता है, जो सेल्स के दरवाजे पे गार्ड के समान होता है, उसको भगाता है। जब वो कमज़ोर पड़ जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण, तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है और ग्लूकोज का प्रोसेस कम हो जाता है, फास्ट नहीं होता है। तो सब हर तरह से घाटा हो गया। इधर सेल्स मर रहे हैं आपके, ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है, और इधर जो है आपके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है। इट्स कॉल्ड डायबिटीज सेकेंड पार कर रहे हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि थर्ड में जब मत जाइए। थर्ड में जाने का मतलब है कि 5 साल में दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचाएगा, कोई डॉक्टर नहीं। अगर कोई डॉक्टर ऐसा प्रूव कर दे तो मेरे पास आए, मैं समझ जाऊंगा, मैं आज से ये कहना बंद कर दूंगा। मगर मेरे पास जो रिसर्च है उसमें ग्लूकोज डायबिटीज थर्ड में जाने के बाद कोई आदमी 5 से 7 साल ज़्यादा नहीं बचा है, ये गारंटी, और ठीक भी नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, जब तक आप अपने शरीर में, अपने ब्रह्मांडीय जो क्षेत्र है उसमें आप अगर अपने कटौती नहीं करेंगे, सुधार नहीं करेंगे, तो आप कोई भी दवाई से आपके, या कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता। आपका इलाज या तो ये प्लांट्स कर सकता है या आप अपने सोच से कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति ने जब आपको बनाया तो इसके साथ बनाया है, इससे संबंध दिया है, फूलों ने संबंध दिया है, सब्जियों ने संबंध दिया है। आप क्या खाएं, किस तरह की मिट्टी से खाएं। आप विकृत चीज़ आर्टिफिशियल बनाए खाना शुरू कर देंगे, आर्टिफिशियल भिंडी बनाना शुरू कर देंगे। आप, ये भिंडी है, या आर्टिफिशियल बनाना शुरू कर देंगे, इसमें यूरिया पता नहीं क्या क्या डाल के आप जो है सो बनाएंगे। अरे यूरिया ही डालना, तो गौमूत्र का यूरिया डालिए ना, गोबर गौमूत्र को मिला के डालिए। चाहिए इसको भी, आपके शरीर में पोटासियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, क्या नाम है, फास्फेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, सब काम करते हैं, विटामिन सारे काम करते हैं। इसको भी वही चीज़ चाहिए। मगर हम कहाँ से, कई माध्यम है उसको तैयार करने का। आप माध्यम तो राक्षसी प्रवृत्ति अपनाएंगे या देव प्रवृत्ति अपनाएंगे। तो ये चीज़ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को समाप्त करें, अपने पहले किचन को संभालें, उसमें से कुकर को हटाएं, कुकर में खाना ना खाएं। आप मिट्टी के बर्तन में दाल बनाइए। सर क्या हो गया, इसमें शर्म की क्या बात है? या नहीं तो आप किसी अच्छे कढ़ाई में, एल्युमिनियम भी रोग का कारण है आदमी का। लोहे के बराह, अगर नहीं कुछ आपको मॉडिफाई, अपने आप में मॉडर्न बनना ही चाहते हैं, तो लोहे की कढ़ाई में सब्जी और दाल बनाए खाएं। चाहे जिसको नहीं भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो भी अपने घर में एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग कम करें। कुकर का प्रयोग ना करें, चूँकि कुकर में ब्लास्ट होता है, चूँकि वो स्टीम जो है नीचे से आग का स्टीम, ऊपर से गैस का ताव, वो ब्लास्ट करता है, पकने नहीं देता है। जो 4-5 महीने ज़मीन के अंदर रहता है, क्या उसे आप 1 मिनट में क्या इसे पका सकते हैं? ये ज़बरदस्ती का क्या कारण है? हमारे मैथिली में कहावत है कि अगर भूख लगे तो दोनों हाथ खाए। ऐसा नहीं होता है, खाना एक ही हाथ से खाया जाता है, उसको बनने में टाइम लेता है। किसी भी चीज़ को बनाने में जितना समय लगाएंगे उतना न्यूट्रिशन उसका बचा हुआ रहेगा, और आपको विकृत नहीं होगा, क्षुब्ध नहीं होगा, कुपित नहीं होगा। वो आपके अंदर जो अन्न जाएगा, वो अन्नाद को, जो अन्नाद है, जिसको भूख लगता है, जो भोगता है, उसको प्राप्त होगा। क्योंकि आपको पता नहीं है आप कौन हैं, आपका कमांडर कौन है, मैसेंजर कौन है। आपका जब हाथ करता है तो तुरंत मैसेज दिमाग कैसे चला जाता है खून बंद करने के लिए। तो हर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि चीनी छोड़ें, गुड़ खाएं। हम डायबिटीज़ वाले को मीठा खाना है तो गुड़ खाइए, खूब खाइए, उससे बना हुआ मिठाई खा सकते हैं। हमने हमारी जो फूड सेक्टर से हमारे श्रीलाल कंपनी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो उज्ज्वल एंटरप्राइज है, उन्होंने बहुत सारे हमने अपने फार्मूले पे बनवाया है
सप्लीमेंट जिसमें नाना प्रकार के हैं, 5-7 हैं, जिसमें हमारे मधुमती गोल्ड, जिसमें हमने दुर्लभ जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है, जिसका कई जगह हमारा जो है सो ट्रायल भी हुआ है, कई आदमी खा के जो है सो रिजल्ट भी है उसका उम्दा है, फर्स्ट रेस रिजल्ट, चूँकि वो आपके पैनक्रिया को में बेटा सेल को इंक्रीज करता है और बेटा सेल इंक्रीज पैनक्रिया रिपेयर होता है और फिर से जो है वो सेल्स को रीजनरेट करता है और उससे हार्मोन स्राव होता है इंसुलिन का, और इंसुलिन ग्लूकोज का फास्ट रेगुलेशन करता है। इस विधि से उसका प्रयोग किया है, जो आप घर पे ही बना सकते हैं उस पंचांग को। हम आपकी स्वास्थ्य की सिर्फ कामना करते हैं। हम ये स्वच्छता अभियान चैनल भी इसीलिए बनाए हैं और शिलालेट कंपनी इसीलिए हमारा है कि हम आपको सही न्यूट्रिशन आज दे सकें आपको, क्योंकि प्रोफेशनल ना हो। जहाँ कोई कंपनी प्रोफेशनल हो गया वो विशुद्ध चीज़ दे ही नहीं सकता, चाहे कोई भी कंपनी हो। इसीलिए आपको इस मार्गदर्शन पे चलना है, इस सब चीज़ से निजात पाइए और उस तरह का खाना खाइए जो आपको पचे, और आप योग की मुद्रा को भी ठीक करें। ये भी सब एनर्जी काम करता है। आप कैसे योग करें, कंप्रेसर में योग ना करें। पहले जब तक इमोशन ठीक नहीं होगा तब तक कंप्रेसर में जाने से डिसऑर्डर ही उत्पन्न होगा। इस शरीर में जितनी भी चीज़ें चल रही है उसको डिस्टर्बेंस आप कर रहे हैं। जब तक उससे आज्ञा ना लें आप, तब तक उसे डिस्टर्ब ना करें और आप बचे हुए रहें। हम आपके साथ कल लाइव आएंगे सुबह में 8:30 बजे, और उस समय में आपसे हम चर्चा करेंगे और भी विषयों पे। और आप लोग स्वस्थ रहें। ये गिलोय अमृता है, इसका प्रयोग करें अपने घर में भी। इसे आप लगा के रख सकते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन भी कम होता है इससे। बहुत सारी चीज़ें, कहीं से भी कोई भी चीज़ आप जैसा अपने आप को लाएंगे वैसा ही दिखेंगे। कोई भी चीज़ हमारे घर के अंदर धन ही आता है तो उसकी अलग वाइब्रेशन होती है, उस अनुसार हमारे माहौल को ढाल दिया जाता है, हमें इगोस्टिक बना दिया जाता है। हमें जो है सो एक क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा बना देता है, डर सा होता रहता है। अगर वही पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आता है वो चीज़, तो वो हमें उल्लास देता है, खुशी देता है, सबसे हंस के बोलने की बात कह देती है। हमें अपने आप में महान बनने की ज़रूरत नहीं है, महान दुनिया बनाती है। तो मैं कह रहा था कि आप बीमारियों से बचें। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को समाप्त करने के लिए मेथी का प्रयोग, करेला का प्रयोग, कार्डियोफोला टेनुसफोरा का प्रयोग करें। कार्डियोफोलिया टेनुसफोरा इसका बोटेनिकल नाम है, प्रोनाउंसिएशन में शायद मैं अगर गड़बड़ नहीं हो रहा हूँ तो टेनुसफोरिया कार्डियोफोलिया है। गुरीची है नाम, अमृता नाम है इसका, बहुत सारे नाम, क्योंकि इसमें अमृत का वास है। दोस्तों, ये दुनिया एनर्जी पे ही चल रही है और हम सब उसी के खेल में चल रहे हैं। ये शरीर पृथ्वी तत्व है और ये पृथ्वी में ही रह जानी है। जो हमारी यात्रा है बहुत आगे की है, इसीलिए हमें जिससे हमने ये घर कर्ज लिया है उसको भी दायित्व देना है। मृत्यु सत्य है, मगर ये जिस प्रकार किराए का घर लिए उसको हमें उसी प्रकार उसे लौटाना है पृथ्वी को, और हमें आगे और भी चीज़ को देखना है। इसलिए बीमारी रहित रहें, डायबिटीज़ से घबराएं नहीं। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े हमारे डायबिटीज़ संबंधित परामर्श की, या हमारे पास जो हर्ब है मधुमती गोल्ड, जो बहुत आदमियों पे चल भी रहा है, बहुत आदमी खा भी रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 8750704730। फिर से सुनिए
8750704730। आपको मैं 10 पीस तक का सैंपल निःशुल्क दे सकता हूँ, जो आप खा के ये देख लीजिए कि आपको बेनिफिट हो रहा है। मैं खाने के साथ साथ उसका तरीका बताऊँगा। आपको थोड़ा अपने आप में परहेज करना पड़ेगा, मगर मैं ये गारंटी लूँगा कि आपका डायबिटीज़ सेकेंड तक का प्रॉब्लम हम सोल्व कर सकते हैं। थर्ड की बात हम नहीं कह सकते आपसे, क्योंकि थर्ड को भगवान ही बचा सकता है। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लूँगा और फिर आपसे मैं कल सुबह चर्चा करूँगा हर्ब के ऊपर में, और अनुलोम विलोम या कोई भी योग कैसे करें, क्योंकि योग आखिर है क्या, योग क्या है, योग कैसे करें, योग से बेनिफिट, हम हर एक अंग का योग करें, इंटरनल जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उसका कैसे योग करें, हम पैनक्रिया का योग कैसे करें, हम लीवर का योग कैसे करें, हम जो है सो आमाशय का योग करें कैसे करें, हम गोल्ड ब्लाडर का योग कैसे करें, हम दिल का हार्ट का कैसे करें, चेस्ट का कैसे, लंग्स का कैसे करें, सबका योग अलग अलग है और सबकी मुद्राएं हैं, एक्टिवेशन है। तो हमें जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी, वो करने से डिसऑर्डर ही उत्पन्न होगा। इसीलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे इस चैनल को अगर अच्छा लगता हो या आपको इससे फ़ायदा कुछ भी महसूस होता हो, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर हो सके तो शेयर कर दें। और हमसे आपके बीमारी और वाइब्रेशन, घर के वाइब्रेशन संबंधी कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो निःशुल्क ले सकते हैं, आप दोस्त मान के, भाई मान के। इसका कोई चार्ज नहीं है हमारे पास, और उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। सिर्फ आप दुआ दे दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा। आप छोटे होंगे या बड़े होंगे, क्योंकि हम सब एक हैं, मगर किसी को कॉन्शियसनेस में कोई चीज़ है, सब कॉन्शियस में कोई चीज़ पड़ा हुआ है, किसी की उससे डिलीट हो चुका है। फ़र्क इतना है, मगर हम किसी से कम नहीं हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। ये इसको देख के ही आधी बीमारी समाप्त हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ें हैं ये सब, खुशी के लिए, आपको खुशी की प्राप्ति। इसकी पीलापन देखिए, वो टॉयलेट का आँख नहीं टिक रहा है, अभी जो इसका फ्लावर्स निकला हुआ है, आप नहीं देख पा रहे हैं तो ये देख लीजिए। इसमें इसका कलर जो है, सब्जी से मतलब नहीं है, आधी बीमारी ये है। एक कैप्सूल में इतनी पावर है, सारे विटामिन और सारे मेटल्स हैं इसके अंदर। चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं हम।